देखो सर, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं सर? वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ा रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? वर्क पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे, पावर के बारे में पढ़ेंगे ना। तो वर्क में बाबू, वर्क का फॉर्मूला कल क्या बताए थे, है ना? कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा वर्क क्या होता है ना, तो आपको बता रहे थे वो कल कि वर्क क्या होता है। तो जो एक्चुअल लाइफ है उसमें वर्क, आप फिजिक्स वाले वर्क में, दोनों में अंतर होता है ना। एक्चुअल लाइफ में बाबू, है ना, आगे बताएंगे बाबू। अगर एक्चुअल लाइफ में बाबू कुली को देख लोगे तो कुली क्या लेगा बाबू, है ना, लगेज लेके जाएगा, है ना। तो कुली के द्वारा बाबू बॉक्स पे बर्डन एक्चुअल लाइफ में क्या होता है, जीरो हो। एक्चुअल लाइफ में कुछ ना कुछ वर्क होगा, लेकिन फिजिक्स कहता है बर्डन जीरो होगा। आप दीवार को ढकेल रहे हो, एनर्जी लॉस रहा था, आप दीवार पे कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हो, लेकिन फिजिक्स कहता है क्या, वो जीरो होगा वर्क। क्यों सर? क्योंकि वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कल यही फॉर्मूला बताया ना जी। वर्क डन बराबर बाबू क्या बताए थे, जो डब्ल्यू वर्क डन बनाता है तब फोर्स बताए थे सर, और डिस्प्लेसमेंट को एस से इंडिकेट करते हैं, बताए थे कल। डिस्प्लेसमेंट को किससे? एस से, इंटू कितना, कॉस थीटा, है ना। ये होता है वर्क डन, है ना। तो ये फोर्स है सर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या है सर? तो ये कॉस थीटा क्या होता है, ये ट्रिगोनोमेट्री से आता है। कहाँ से आता है? ट्रिगोनोमेट्री से आता है। रोशनी ऑन करो बाबू, एक और ऑन करो जी, ठीक है ना। तो कल वही आपको थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट बता देते हैं ना, कि कॉस थीटा क्या होता है। तो कल आपको बताया था बाबू, है ना, ट्रिगोनोमेट्री क्या है बाबू, है ना। ट्रिगोनोमेट्री क्या है ये बाबू? ट्रिगोनोमेट्री होता क्या, जो जो ट्रायंगल है उसके एंगल और साइड के बीच का रेशियो बताता है ना। साइड और बाबू, है ना, एंगल के बीच का रेशियो बताता है ट्रिगोनोमेट्री, है ना। कोई हाइट वगैरह को सर मेजर करना सारा। स्क्रीनशॉट नहीं भेजे सर, स्क्रीनशॉट। ठीक। अच्छा लिखेंगे तो भेजेंगे नेक्स्ट बाबू। अभी तो इतना ही सा आता, खेलने चल गया शैतान, स्क्रीनशॉट भेजे, इतना कूटेंगे ना। अभी आपके इसकी मम्मी फोन कर रही थी। ठीक। तो वर्क डन का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है। हाँ सर, है ना। तो यही कॉस थीटा के बारे में थोड़ा सा आप बता रहे हैं ना, थोड़ा सा बता रहे हैं ना, है ना। फिर उसके बाद हम लोग यहीं पे आएंगे, यहीं पे आएंगे, है ना, वर्क पावर एनर्जी में ही आएंगे, है ना, वर्क एनर्जी पावर में ही आएंगे, है ना। ठीक। तो कल आपको बताए थे, बोला, है ना। कल क्या बताए थे बाबू, साइन थीटा बराबर क्या होता है। जैसे मान लो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसको याद रखना। कोई राइट एंगल ट्रायंगल बोला, जो भी ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी है, हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लीकेबल करते हैं। क्यों सर? क्योंकि साइन थीटा कोस थीटा में क्या है, राइट एंगल, जो राइट एंगल ट्रायंगल उसमें क्या होता है, आपका परपेंडिकुलर होता है ना। मान लो ये एंगल है बाबू, ये एंगल अगर कुछ मान लेते हो, शांति से समझना, ए बी सी, अगर ये एंगल थीटा मान लेते हो बोला, तो थीटा के सामने वाला कल बताए थे परपेंडिकुलर होता है, नीचे वाला क्या होगा, बेस होगा, इधर क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। तो कल आपको बताए थे साइन थीटा बराबर क्या बताए थे, पी बाई एच। साइन थीटा बराबर क्या बताए थे, पी बाई एच। कोस थीटा बराबर क्या बताए थे, बी बाई एच। टेन थीटा बराबर क्या बताए थे, पी बाई बी। टेबल बताए थे ना, उसको याद रखना है ना। बस आपको तीनों को याद रखना है, साइन कोस टैन, तीनों को याद रखना है ना। क्या याद रखना है, साइन थीटा बराबर क्या बताए थे बाबू, पी बाई एच बताए थे, यही बताए थे। कॉस थीटा, है ना, बराबर क्या बताए थे सर, बी बाई एच होता है। क्या होता है, बी बाई एच होता है। और टेन थीटा क्या होता है सर, टेन थीटा होता है पी बाई बी होता है, यही होता है ना। हाँ सर यही। ठीक है ना। ठीक बाबू। बाकी तीनों है हमारे पास, छह ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, छह है ना। तो साइन का उल्टा कौन होता है, कौशिक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है ना। साइन बराबर क्या लिखोगे, वन बटा कौशिक, है ना। साइन का उल्टा बाबू कौन होगा, कौशिक होगा। तो मतलब कौशिक क्या करोगे, कौशिक बराबर क्या लिखोगे। अगर एगो साइन याद है तो कौशिक बराबर क्या लिखेंगे, वन बटा साइन थीटा, है ना। कौशिक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, वन बटा साइन थीटा लिखेंगे ना, वन बटा साइन थीटा। कॉस है तो वन बटा कॉस अगर निकाल लोगे, शांति समझते चलना, वन बटा कॉस थीटा अगर निकाल लेते तो क्या दे देता है, सेक दे देता है ना। मतलब जो भी वैल्यू आएगा उसको वन बटा कर देना, तो आपका सेक आ जाएगा। टेन अगर आ जाता है तो कॉट आप लोग कैसे निकालोगे, टेन निकाल लेते तो वन बटा टेन थीटा कर देना, है ना, टेन थीटा कर देना। टेन टेन थीटा का जो वैल्यू आएगा उसको वन बटा कर देगा तो आपका कॉट निकल जाए, है ना, कॉट निकल जाएगा। ठीक। ये सारा आपको बताए थे, क्या क्या था बताए थे, है ना। यार उसने ऑन करो ना बाबू, यार निकू बाबू ऑन करो जी। शैतानी सब लेट आता क्या, गुनगुन बाबू भोली, लाइट ऑन कीजिए जी, फिंगर पे ये गुनगुन, या अनुज बाबू वीडियो ऑन करो, अनुज बाबू ऑन कीजिए। करते हैं तो सब ये लोग। सारा आपको बता चुके थे, बता चुके हैं ना। आगे इसको याद कैसे रखेंगे सर, इसको याद कैसे रखेंगे। तो इसको याद करने का बाबू एक सिंपल सा तरीका आपको बताए थे बाबू, है ना। कैसे याद रखेंगे, इस तरह से याद रखना। कैसे सर, सिंपल सा तरीका, न्यूमेनिक्स है ना, इसको इसी तरह से याद रखोगे, याद हो जाएगा ना। ठीक है बाबू। नेक्स्ट हो, कैसे याद रखेंगे बाबू, क्या है बाबू, कैसे याद रखना, है ना। ब्लू कलर से लिख देते हैं जी। कैसे, पंडित बद्री प्रसाद, पी पी, पी बी बी। कैसे याद रखना, पंडित पी, पंडित बद्री प्रसाद, क्या लिखना, हर हर बोल। ठीक है ना, जहाँ क्या लिखना वो, पंडित बद्री प्रसाद, एच एच बी, हर हर बोल। पी क्या बताता है सर, पी परपेंडिकुलर बताएगा,
एच हाइपोटेनस बताएगा, बी क्या बताएगा, बेस बताएगा, बी क्या बताएगा, बेस बताएगा। सारे का एब्रीविएशन आपको आना चाहिए। पी मेरा परपेंडिकुलर है एक्चुअल में, बी मेरा क्या है, बेस है, एच मेरा क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक, कैसे याद रखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, है ना। उसके बाद क्या याद रखोगे, सोना चांदी तोल। तो सोना चांदी तोल लेने का को ऊपर लिखना, ऊपर स्पेस नहीं है, थोड़ा सा उसको नीचे लिखते हैं। मतलब क्या सर, मतलब क्या करना चाह रहे हैं, कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, है ना, कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, है ना। 24 है ना जी, 7 है ना जी। ठीक, नेक्स्ट देखो कैसे याद रखोगे, कैसे याद रखना बाबू, न्यूमेनिक्स है ना। पंडित बद्री प्रसाद, है ना, हर हर बोल, हो गया, कितना हो गया, हर हर बोल, है ना। नेक्स्ट बाबू, सोना चांदी तोल, तो ये हो गया आपका सोना चांदी और तोल, यही न्यूमेनिक्स याद रखना, है ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। अब इसका इसका मतलब इसको समझेंगे कैसे सर, इतना लिख लिया, कुछ नहीं समझना बाबू, इसको समझोगे कैसे, इतना लिख लोगे, है ना। तो यहाँ से ऐसे कर दो, है ना, ये आपका एगो टेबल बन जाएगा, इधर एगो आपका बन जाएगा और इधर बन जाएगा, है ना। एस फॉर क्या सर, साइन थीटा, देखो कैसे याद रखोगे। एस फॉर क्या है, साइन थीटा, साइन थीटा पी बाई एच, साइन थीटा क्या है, पी बाई एच, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। सी फॉर कॉस थीटा, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, है ना। तो इसी तरह से याद रखो, अगर नहीं याद रह पाता तो इसी तरह से साइन कॉस टेन याद हो जाता है। तो अगर हमको कोसेक चाहिए तो 1/साइन कर देंगे, सेक चाहिए, है ना, हमको सेक चाहिए तो 1/कॉस कर देंगे, और कॉट चाहे तो 1/tan कर देंगे। तो इसी तरह याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तौल, है ना, सोना चांदी तौल। पी परपेंडिकुलर, बी बेस और पी परपेंडिकुलर, है ना, जहां जहां पी है वो मेरा क्या बताएगा, परपेंडिकुलर बताएगा जी, पी परपेंडिकुलर बताएगा, बी बेस बताएगा, एच मेरा हाइपोटेनस बताएगा, है ना। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हो, है ना। ये गौरव वीडियो वीडियो ऑन करो जी गौरव। नेक्स्ट बाबू, है ना, नेक्स्ट। ठीक, तो ये तो याद हो गया सर, है ना, याद हो गया सर, है ना। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच और टेन थीटा पी बाई बी। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है। तो आपको क्या क्वेश्चन करा, तो ट्रायंगल एबीसी में बाबू एंगल बी पे क्या है, राइट एंगल दे ले, क्वेश्चन क्या दे, दोनों क्वेश्चन सेम है, एगो बना देते हैं, एगो बना लेना, है ना, दोनों सेम है, एगो बता देते हैं, एगो बना लेना, है ना। ठीक, तो देखो क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन क्या है बाबू, कुछ नहीं बोला, आसान सा क्वेश्चन है, खाली आपको डराया जाता है। क्या करा, कोई ट्रायंगल एबीसी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा सर, ट्रायंगल एबीसी है बाबू, बी पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एगो ट्रायंगल एबीसी बनाओ और बी पे राइट एंगल बनाओ, मतलब बी पे 90 डिग्री बनाओ। और आपको दे ले, ए बी दे ले है, और क्या दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, पुट करो, है ना। और उसके बाद साइन थीटा साइन ए cos ए tan ए के वैल्यू निकालो, क्या निकालो, साइन ए cos ए tan ए के वैल्यू वैल्यू निकालो, कैसे निकालेंगे सीखो, है ना। फिर बी वाला निकालो, क्या निकालो, बी का निकालो, मतलब क्या सर, कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं, कुछ नहीं करना। देखो कैसे निकालोगे, क्वेश्चन क्या करा बाबू, है ना, क्वेश्चन इरेज कर दे बाबू, ऊपर में स्पेस नहीं था। क्वेश्चन जो कर रहा है आप लोग लिखो तो अच्छी बात है, नहीं लिखे हो तो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, ये ट्रायंगल बी एबीसी है सर, करा क्वेश्चन में कि बी पे 90 डिग्री है, बी पे राइट एंगल है ना। ठीक सर, तो अब ट्रायंगल एबीसी है, तो ए 80, दो वर्टेक्स, आपको एगो तो वर्टेक्स फिक्स कर दिया ना, अब दो वर्टेक्स और बचल है, तो कौन सा ट्रायंगल बनाने का रहा, एबीसी, तो बी तो हो गया। अब ए यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, जहां इच्छा लेने के मन हो वहां लिखो, एबीसी ट्रायंगल बनाओगे ना जी, तो बी तो फिक्स हो ही गया सर। क्वेश्चन में क्या है, बी मेरा क्या है, तो 90 डिग्री क्वेश्चन में कह रहा था, 90 डिग्री। बाकी ए सी जिसका इच्छा मन है, जहां इच्छा लेने के मन है जहां लो। हमारा मन कर रहा है सर ए इसको लेने का, तो ए इसको लो, बी हो गया, सी हो गया। फिर वो मन करेगा सर ए वाला इसको लेंगे, तो लो वर्टिक्स, कोई दिक्कत नहीं, ये लोग बी तो फिक्स है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर दोनों केस में सेम ही आएगा, आंसर अंतर नहीं होगा, नहीं होगा, है ना, सेम ही आएगा। ठीक, नेक्स्ट, जो इच्छा है वो करो, है ना, जो इच्छा है वो करो, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है, जो मन है वो करो। तो ट्रायंगल ए इधर लेते हो तो बी हो गया, सी हो गया। क्या दिले है, आपका दिया हुआ है, ए बी दिले है 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना दिया, 24 दिया हुआ, तो ए बी ये 24 सेंटीमीटर हो गया। बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये हो गया बी सी 7 सेंटीमीटर।
ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एसी नहीं निकल जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में एसी नहीं निकल जाएगा, कैसे सर? पाइथागोरस लगाओ, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा। तो अगर एसी निकालोगे भोला, है ना, एसी मेरा क्या हाइपोटेनस है, एसी मेरा क्या बाबू हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस निकालोगे भोला, ए नंबर सॉल्यूशन हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे सर, तब बेस इंटू परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। बेस का स्क्वायर होता है सर, और क्या होता है प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, यही ना बचपन में सीखा है ना। हाँ सर, ये तो जानबे करता है सब बच्चा, पाइथागोरस। हाइपोटेनस को एच से लिखते हैं, तो एच स्क्वायर बराबर बेस कितना दे ले, यही ना बेस है बाबू। अब यहाँ पे बाबू समझना है, यार किसी को बेस मानो, है ना, यहाँ पे बाबू किसी को मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेस है वो कितना 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे। 24 कितना होता है जी, 576 होता है, प्लस 49, एच स्क्वायर बराबर कितना 625। एच की वैल्यू निकल गया सर, स्क्वायर रूट 625 का वैल्यू 25 हो जाएगा। मतलब क्या सर, ये साइड कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, है ना। ठीक, एगो आ गया। अब क्या करना, अब कुछ नहीं करना, अब खाली अब जो क्वेश्चन करा उस पे आ जाओ, है ना। इतना हो गया दोनों क्वेश्चन के लिए, ये हो गया कॉमन सॉल्यूशन। अब बाबू हम लोग क्या करेंगे, ए नंबर देखेंगे, शांति सब समझना है। ए नंबर क्या करा सर, साइन ए, साइन ए, ए मतलब क्या, एंगल ए, एंगल ए कहाँ, जहाँ वर्टिक्स ए होगा, तो वर्टिक्स ए वाला है, यही ना वर्टिक्स ए माना जी, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ए हो गया। ये वर्टिक्स ए माने तो यही एंगल क्या होगा, ए एंगल हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये एंगल क्या हो गया, बी हो गया। ठीक, आप शांति समझना, तो हमको ए वाला ले रहे हैं बाबू, दोनों क्वेश्चन जान के करवा रहे हैं बाबू, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो गलत कर दोगे। ए वाला ले रहे हो, कौन सा एंगल, ए एंगल ले रहे हैं, तो ये एंगल अगर कंसीडर कर रहे हो, तो अब इस एंगल के अनुसार आपको परपेंडिकुलर और क्या लिखना है, बेस लिखना है, ये एंगल के अनुसार। अगर ये एंगल करेंगे, दूसरा दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, साइन बी कह रहा है ना, तो सी एंगल कह रहा है, सी कह रहा, साइन सी कह रहा है, कॉस सी कह रहा, तो दूसरा में इसको मानोगे, सॉरी बाबू, ये वाला एंगल सी हो जाएगा, सॉरी 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 बाबू, है ना। ये सी वर्टिक्स है तो एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला सी वाला हो जाएगा, ये आपका सी है ना। तो दूसरा क्वेश्चन में साइन सी करा कोस करा, है ना, तो उसके इसमें एंगल ये वाला लेना है, ये वाला लेना। तो इसके अनुसार आपको परपेंडिकुलर बेस डिसाइड करना, कल आपको बताया था ना कि परपेंडिकुलर जो बेस होता है वो चेंज होता है, कौन सा एंगल ले रहे हो। तो अगर ये एंगल कंसिडर कर रहे हो, तो इस एंगल के अनुसार सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, तो इस एंगल के सामने वाला साइड क्या है, ये है, तो ये पी हो जाएगा, ये आपका क्या होगा पी, तो पी बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आप अब ना ये 90 डिग्री है, ये तो कसम खैले है, 90 डिग्री का हमेशा सामने वाला हाइपोटेनस होता है, वो कसम खेले, वो उसमें कोई अथी नहीं धोखाधड़ी होता, वो एकदम प्योर है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, तो एच बराबर कितना हो गया 25 हो गया। तो एगो हाइपोटेनस हो गया, एगो परपेंडिकुलर हो गया, तो एगो साइड में जो बच जाएगा बेस हो जाएगा, तो यही आपका बी हो गया, है ना, यही क्या हो गया, बी हो गया। तो आपको पता चल गया, है ना, आपको पता चल गया एच की वैल्यू इतना है, बी की वैल्यू इतना है, पी की वैल्यू इतना, पता चल गया। अब आपको क्या कह रहा है, रुकिए बेटू जी, बोला वीडियो रुक के गए, चल रहा है बाबू आर्यन। यस हाँ सर ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, वो लैपटॉप में रुक गया, पता नहीं लैपटॉप पे डेट एक्सपायर है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, तो हमको साइन ए निकालने का रहा, तो हम लोग क्या देखेंगे, साइन ए, साइन ए तो एंगल कौन सा, ई वाला। तो साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए का हो, देखो साइन है, यहाँ पे आपको कुछ हो रह सकता है, यहाँ पे थीटा रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, कुछ हो रह सकता है, लेकिन यहाँ साइन रहेगा, साइन थीटा रहेगा, साइन ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा। तो साइन ए का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या, पी बाई एच है ना, साइन बराबर क्या है, पी बाई एच है, साइन बराबर क्या है, पी बाई एच है। अरे ये एंगल में यहाँ पे नामकरण चेंज होते रहता है, उससे हमको मतलब साइन है, साइन बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है। तो क्या लिखेंगे, पी बाई एच, यही लिखेंगे। पी की वैल्यू कितना है सर, पी की वैल्यू रखो आंसर लूटो, पी बराबर कितना है, पी बराबर ये 7 है, तो पी बराबर 7 हो गया, और एच बराबर कितना है 25 हो गया। तो साइन ए की वैल्यू 7/25, यही करना था, कुछ नहीं करना था ना। साइन ए की वैल्यू कितना हो गया 7/25, है ना बाबू। दूसरा बाबू इसी में बाबू ए नंबर में कौ से कह रहा है, तो कौ से क्या है सर, सी बी बाई एच है,
cos थीटा क्या है, बी बाई एच है, तो बी बाई एच लिखो, cos बराबर क्या लिखोगे, बी बाई एच लिखोगे। बी एच क्या है, बी बेस है, एच हाइपोटेनस है, तो बेस इन्हें पे कौन है, ये वाला 24 है, तो ये 24 हो गया बटा हाइपोटेनस है 25 हो गया। टाइन है, टाइन है, टाइन है सर ये बराबर क्या होता क्या है है सर, सिन सर, कोस? समझ रहो, पढ़ेगा है ये नहीं, तो टाइन क्या वो पी बाई बी है, 10 दिन पे आएगा, तो टाइन बराबर क्या है, पी बाई बी है, तो टाइन बराबर कितना हो गया, पी बाई बी हो गया। पी कितना है सर, 7 है, पी कितना है, 7 है, अब बी कितना है सर, 24 है, तो ये हो गया। ये 6 होते हैं, तो 3 ने निकला, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। आगे क्या है सर, कॉस, कॉट है, क्या है, कॉट ए, तो कॉट ए अगर बाबू किसका होता है, tan ए का, कॉट ए वाला तो हमको नहीं याद है सर कौन वाला होता, तो tan को उल्टा कर देंगे कॉट होगा, tan का उल्टा कॉट होता, तो कॉट ए पता है तो 1 बटा क्या लिख देंगे, tan कॉट ए बराबर कितना होगा, 1 बटा tan है ना, तो कॉट ए बराबर, या ऐसे भी लिखा सकते हो बाबू, है ना, कल आपको जो कॉट वाला लिखा है तो वैसे भी याद कर सकते हो, और नहीं तो कॉट को उल्टा tan 1 बटा, tan ए की वैल्यू कितना है सर, 17/24 है, अरे भोला, ये 1 बटा tan ए का वैल्यू रखेगा ना, कितना रखेगा, 17/24 रखेगा, 17/24 रखेगा, 24 उछल के ऊपर चल जाएगा, तो कॉट ए बराबर कितना, 24/7, और वैसे भी कल टेबल में याद करवाए थे, तो कॉट बराबर कितना, एच बाई बी याद करवाए थे, कॉट बराबर कितना, एच बाई बी, तो एच मेरा वही ना 25 है, और बी मेरा कितना है, 24 है, कॉट बराबर क्या लिखाए थे, पी बाई बी, बी बाई पी किए थे, कॉट बराबर क्या किए थे, बी बाई पी किए थे, तो बेस मेरा 24 हो गया है, पोटेंस मेरा कितना हो, ये बाबू है ना, परपेंडिकुलर कितना हो गया, 7 हो गया, कॉट निकल गया, है ना, नेक्स्ट बाबू, कॉट के बाद सेक निकालोगे, तो सेक एक कितना होता है सर, कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, आप डायरेक्ट करोगे, डायरेक्ट करोगे कैसे सर, शांति से सुनो, कॉस, कॉस 24/25 है, तो इसको उलट दो, 25/24, कॉस 24/25 है, तो इसको उलट देंगे तो क्या, अरे शैतान देखो, शांति समझो, टाइन कितना था सर, 7/24 था, टाइन 7/24 था, तो कॉट, कॉट क्या होता है, टाइन का उल्टा, तो कॉट निकाले तो 24 बटा क्या हो गया, 7 हो गया, दोनों में रिलेशन देखो ना जी, जहर खा के मर जाओ जी, टाइन मेरा 7/24 था सर, और कॉट क्या होता है सर, टाइन के उल्टा, उल्टा कहने का मतलब क्या, 1/10, तो 4 7/24 है, तो यही ना उलट गया जी, 24/24 कितना हो गया, 7 हो गया, यही हो गया। उसी तरह सेक है, तो सेक के कर उल्टा होता है कॉस के, सेक के कर उल्टा होता है कॉस के, तो 1/cos है ना, तो कॉस ए का जो भी वैल्यू है उसको उलट दो, कॉस ए का 24/25 है, तो इसको उलट दोगे तो 25 बटा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24/25 है ना, तो उलट दोगे तो 25/24 हो जाएगा, तो डायरेक्ट कर सकते हो, वो समझाने के लिए उतना किए हैं, ये 3 लाइन समझाने के लिए किए हैं, एक ही लाइन में हो जाएगा। नेक्स्ट कॉसेक, तो कॉसेक एक कितना होता है सर, है ना, कॉसेक कितना होगा सर, साइन का उल्टा, तो साइन का कितना 7/25 है, तो कॉसेक का कितना 25/7 है ना, 25 बाई कितना 7, कॉसेक कितना होता है 1/sin ए होता है, तो 25/7 हो जाएगा, तो यही करना था, यही करना था, दूसरा इसमें क्वेश्चन क्या, सी वाला है, सी वाला निकालते हैं, लिखो इतना, सी निकालते हैं, अनुज वीडियो ऑन करो जी, यही करते रहो श्रुति, नेले पॉलिश और नेले काटते रहो बैठ के, कहाँ कुछ कर रही हूँ सर। चलिए ठीक है बाबू, लाइट कटा हुआ गुनगुन भोली, यस सर। अनुज ऑन करो बाबू, कब जा रहा है शांत, बचा के लिखना पेज बाबू, एक पेज में नहीं होगा, बचा के लिख, एक पेज छोड़ा है ना, तो हाफ पेज में इसको एडजस्ट करो, और हाफ से ज्यादा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अब बाकी फिर अभी बी नंबर बताएंगे। आया कौन नहीं, रोशनी है, अनुज है, बिट्टू है, गौरव है, श्रुति है, संजना है, रौनक है, निक्कू है, शांतनी है, गुनगुन है, लव है, ज्योति, ज्योति नहीं है, इसको तो जाके अभी कस के कूटेंगे शैतान।
कल भी नहीं आई थी, आज भी नहीं आती, खाली सुबह में 5 मिनट आती है। जल्दी लिखो बाबू। काल मंडरात है ज्योति पे। ईशांत है, मिष्टी है, मयंक है। मयंक है जी। मयंक यहाँ पे नहीं तो आता है। टिंकू है, अगस्त्य, सुजीत, माही, निखिल, आर्यन। जल्दी लिखे बाबू। जल्दी कीजिए। नेक्स्ट बाबू, दूसरा नंबर साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, सेक सी, है ना, और कॉसेक सी। नेक्स्ट बाबू, लिख रही रोशनी? रोशनी, सर मेरा आँख खराब हो गया, मेरा चश्मा लग गया देख। कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, है ना, लाइफ बनाइए। आंख तो बाबू आपका तो इस उम्र में खड़े ही होगा। कितना पावर है जी? पावर बोला होगा ना जी, 0.5, 1.5, 1। हमको नहीं पता है सर, पापा को पता हो। अच्छा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत की टेंशन मत लीजिए बाबू। पढ़ाई में टॉप कर जाओ, बड़े बड़े पढ़ते आदमी के हैं सर, चश्मे आप लगे। खराब कर रहे हैं। नेक्स्ट बाबू, बी नंबर। बी नंबर में यही सब रहेगा सर, थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। तो बी नंबर का फिर से डायग्राम बनाएंगे सर। सॉल्यूशन ऑफ, इतना तो सेम रहेगा, ट्रायंगल खाली चेंज हो जाएगा, ट्रायंगल का लोकेशन चेंज हो जाएगा। बाकी सब तो यही रहेगा बाबू। देखो शांति से समझो। बाकी सब तो यही रहेगा भोला, ये सब थोड़ा बदलेगा, है ना। नेक्स्ट बाबू, तो मिटा दो। हमको क्या कर रहा है सर, शांति से समझना। तो इतना तो सेम रहेगा, ट्रायंगल दिया और बाबू इतना तो निकाल लोगे। ट्रायंगल यही तो निकाल लिया है सर, तो बी नंबर को कैसे लिखोगे? ये सब लिखे की जरूरत नहीं है ना। ये सब तो एक 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 निकल गया, ये तो निकल गया। नेक्स्ट बाबू, है ना। तो बी नंबर में कैसे करेंगे सर? सॉल्यूशन ऑफ बी नंबर 1 क्वेश्चन का। ये ट्रायंगल दिया हुआ है सर, अभी बी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? साइन बी पूछ रहा है। बल्कि सी कह रहा है, साइन सी कह रहा है, कॉस सी कह रहा है, टेन सी कह रहा है, कॉट सी कह रहा है, और बाबू ये सेक सी दिया हुआ और कॉस एक्स सी दिया हुआ है ना। ठीक, तो सी तो अबरी एंगल कौन सा कंसीडर करना है? अबरी एंगल आपको ये वाला कंसीडर, ये एंगल से है तो अबरी ये कंसीडर करना है। तो अब इस एंगल के अनुसार परपेंडिकुलर आप बेस लिखो, हाइपोटेनस नहीं बदलता, है ना। इस एंगल के अनुसार परपेंडिकुलर आप बेस लिखो, इस एंगल के अनुसार, है ना। तो बताए थे वो जो एंगल को कंसीडर करोगे उसके सामने वाला साइड में हाइपोटेनस होता है, फिक्स है। अब हल्को सॉरी सॉरी बाबू, सामने वाला साइड में परपेंडिकुलर होता है, तो इस साइड सी है, तो इसके सामने का अपोजिट वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, तो इसका अपोजिट ये है, तो ये आपका क्या बनेगा? पी बनेगा। ये ट्रायंगल ए हो गया। तो ये पी हो गया, ये हाइपोटेनस नहीं बदलता, ये फिक्स होता है, तो एगो बच जाएगा जो बी हो जाएगा, तो ये आपका बी हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से निकालोगे बाबू साइन सी की वैल्यू। तो साइन सी बराबर कितना होगा? साइन सी बराबर कितना होगा सर, है ना। इरेजे कर देते, कहला आपको हाई सरफ ले जी, छोड़ो। नेक्स्ट बाबू, है ना, ये हो गया सर, है ना। ठीक बोला। डायग्राम अब फिर तो से खुश, बनाएंगे। डायग्राम फिर से बनाएगा, नहीं तो चेंज ना हो गया। नेक्स्ट, अब हमको क्या कर रहा है सर? साइन सी कह रहा है, क्या कर रहा है? साइन सी। तो साइन सी रहे चाहे साइन थीटा रहे चाहे कुछ हो रहे, साइन का हमेशा क्या होता है? पी बाई एच। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, आ ऊपर से सोना चांदी तोल, लिख लेना, नहीं याद रहेगा तो ये याद रखना। पंद्री बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, ऐसे करके याद रख सकते हो ना। साइन पी बाई एच है, कितना है? पी बाई एच है। तो पी की वैल्यू कितना? ई वाला है 24 है, एच 7 है, एच 25 है। साइन सी हो गया, कॉस सी। कॉस सी कितना है? बी बाई एच है, तो बी बाई एच हो गया। बी की वैल्यू 7 है, एच की वैल्यू 25 है, कुछ नहीं करना। tan सी,
tan सी ये वाला, तो tan थीटा पी बाई बी है, क्या पी बाई बी है। पी की वैल्यू कितना है, पी 24 है, अब बी कितना है 7 है। 3 को निकाल दो, बाकी 3 को पलट दो, 3 को निकाल के 3 को उलट दो, उलट पुलट तो करना है, थोड़ी कुछ करना है। तो tan सी का उल्टा cot सी, cot सी बराबर कितना सर 1/tan सी। तो tan सी पता है ना 24/7, इसी को पलट देना, 7/24 हो जाएगा। cos का उल्टा sec होता है, क्या होता है sec होता है, sec हो गया आई सी हो गया। तो ये कितना 1/sec क्या हो जाएगा 1/cos सी हो जाएगा। तो 7/25 है, तो 25/7 हो जाएगा, यही तो करना है। cosec है, cosec सी है, तो 1/sin सी हो जाएगा। उलट दो इसको, 25/24 हो जाएगा। यही करना और कुछ नहीं करना। लिखो। अब आगे टेबल आपको बताते कैसे याद करोगे जी। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री। ये आपका बेसिक नॉलेज इतना हो गया कि कभी कोई ट्रिगो पूछेगा तो बताइएगा, है ना, रिलेशन है ट्रायंगल और साइड के बीच का। हम इसमें पूरा आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, पहले ही बोल रहे हैं, वो पूरा पढ़ाने का मतलब है कि आपका 1 महीना जाएगा क्लास, है ना। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हैं खाली, है ना, कि कभी भी साइन आ जाए कॉस आ जाए तो घबराना नहीं है कि हमको थोड़ा सा पढ़ा हुआ। सर इस बैच में 10th वाला कब से पढ़ाएंगे? एग्जाम 10th का पड़ेगा तब बाद ही ना पढ़ाएंगे, बोले अभी कैसे पढ़ाएंगे। कौन है बाबू, सुबह में? नहीं सर, इस वाले बैच में। इस वाले बैच में बाबू 10th का बोर्ड 19 तारीख से है ना जी, देने दीजिए, फिर उसके बाद आप लोग का आगे पीछे करते हैं, जल्दी लिखें। टाइम ही नहीं बचता, वो बायोलॉजी का वो टीचर लाएंगे तब ना कुछ होगा जी, इंग्लिश है। आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहोगे तब ना जी, एक ही घंटा में तो पानी पानी हो जाते हैं। हमारे पास टाइम रहता है, हम खुद पढ़ा देते हैं। 8 तक साइंस वाइंस टेंशन नहीं है, 9 में कुछ ज्यादा है नहीं बाबू। जल्दी लिखिए। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कीजिएगा, दूसरा नंबर क्या कीजिएगा, खुद कीजिएगा, है ना, ऐसे ही करना है, कुछ नहीं करना है। 4 है, 3 दिया हुआ है, 5 आ जाएगा हाइपोटेनस। 3 4 दिया हुआ है, अपने मन से आप बी तो 90 डिग्री है ही है, ए सी कन्हू लोगे, हाइपोटेनस में सब 5 आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये शैतान ज्योति नहीं पढ़ती, इसके पापा जी कहते हैं, इसको आज कुटाई लगेगा, इसे शैतान। नेक्स्ट बाबू, आगे हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री टेबल। हाँ सर, नमस्ते सर। आज ज्योति बाबू क्या कर रही है? अच्छा, अभी नहीं आई है, ठीक है सर। मार्केट की नेक्स्ट बाबू, ट्रिगोनोमेट्री टेबल, है ना, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, इसका यूज है। अभी याद कर लोगे तो आगे जाके रास्ता आसान हो जाएगा, है ना, अभी याद कर लोगे तो रास्ता आसान हो जाएगा। अभी याद नहीं करोगे तो बाद में ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास बाबू थीटा एंगल में क्या है, 0 से लेकर 360 डिग्री एंगल है ना जी। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, है ना एंगल। एक सर्किल में बाबू कंप्लीट करोगे गोल गोल बना तो 0 से लेकर 360 डिग्री एंगल होता है। तो हमको सारे वैल्यू का एंगल नहीं याद रखना, नहीं, उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होते हैं। साइन 0, साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, साइन 4 डिग्री, 5 डिग्री नहीं। उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड 5 6 वैल्यू, यही आपको याद रखना है ना, याद रखना कि नहीं। ऐसा नहीं बाबू कि साइन 5 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 6 डिग्री का कितना होता है, 7 डिग्री का कितना होता है, 10 डिग्री का कितना, उतना नहीं आप लोग को करना, है ना। सिंपल आपका 5 6 वैल्यू है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यही आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। हेडिंग क्या दिया था सर, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल।
हेडिंग दिए थे ना बाबू, क्या लिखे थे हेडिंग बाबू? मन से पढ़ना रोशनी, इससे कब रोशन होगा पता नहीं चलता। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल है ना? ठीक सर। क्या क्या है सर हमारे पास? तो हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू याद रखेंगे। साइन है सर, लिखना नहीं है, अभी लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? पहले समझो। तो 0 डिग्री का वैल्यू सर, साइन 0 डिग्री, ठीक। फिर साइन 0 के बाद ये स्टैंडर्ड वैल्यू है 30 डिग्री, है ना? ठीक। फिर 30 का ये गिनल चुनल है, गिनल चुनल है। अरे मेरे बाबू बार बार बोल रहे हैं, एंगल में तो 0 से लेकर 360 डिग्री तक होता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 50 डिग्री, 75, 70, 80, 90, 100, 500, है ना? 200, 250 कुछ हो सकता है। लेकिन हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है। कौन कौन सा स्टैंडर्ड वैल्यू, यही आप लोग के पूछा जाएगा क्लास 10 तक। कभी कोई नहीं पूछेगा साइन 7 डिग्री का, 7 डिग्री का, साइन 10 डिग्री का वैल्यू बता। या तो 0 पूछेगा, 30 पूछेगा, 45 पूछेगा, या तो 60 पूछेगा, चाहे क्या पूछेगा, 90 पूछेगा, 90 डिग्री पूछेगा। यही है ना, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है ना। समझते चलना, समझते चलना, ठीक। अब याद कैसे करेंगे सर? यही आपको सीखना, कैसे याद करोगे। ठीक, देखो साइन 0 डिग्री, ये 30 है तो साइन 30, साइन 30 का यहाँ लिखेंगे। साइन 45, ये साइन है, ये डिग्री है, तो साइन 45 का यहाँ लिखेंगे। साइन 60 का यहाँ लिखेंगे। साइन 90 का यहाँ लिखेंगे, है ना? ठीक। उसी प्रकार से कॉस का लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बता रहे हैं, पहले समझ लो एक बार फिर बता रहे हैं। उसी प्रकार से क्या बाबू? मैं बोलता है, क्या लिखा है? रेडियन सर। रेडियन में? यस बताना आवाज सर। आप। नहीं, हमको यही ये वैल्यू याद रखना, रेडियन वाला नहीं याद रखना है ना। पाई डिग्री बराबर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है ना, तो वो कन्वर्ट किया जाता है। देखो 0 को कैसे कहेगा, साइन 0 डिग्री बराबर कितना, कैसे याद रखोगे? तो आप कुछ मत करना बाबू, काउंटिंग करना। 0, 1, 2, 3, 4, है ना? इस तरह से लिख लेना। अगर वैल्यू आपको कैसे याद रखोगे तो आपको याद रखने का तरीका बता रहे हैं ना, तरीका बता रहे हैं। क्या लिखेंगे सर? 0, 1, 2, 3, 4 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 0, 1, 2, 3, 1 लिख लिए सर, 2 लिख लिए सर, 3 लिख लिए सर, 4 लिख लिए, ठीक है ना? हाँ सर। नेक्स्ट, यहाँ किससे डिवाइड करना? 4 में सारे से डिवाइड कर देना। सारे में किससे डिवाइड कर देना? 4 में। सारे से किससे डिवाइड कर देना? 4 से। सारे किससे डिवाइड कर देना? 4 से, है ना? ठीक। साइन का वैल्यू कैसे निकालोगे वही आपको बता रहे हैं। साइन का वैल्यू कोई भी कहेगा 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो कैसे लिख लेना, है ना? 0, 1, 2, 3, 4, एक है ना, 0, 1, 2, 3, 4। सारे में क्या करो, 4 से डिवाइड कर दो। 4 तक गए ना, तो सारे में 4 से डिवाइड कर दो, ठीक। अब इस पे क्या करो, स्क्वायर रूट चढ़ा दो। इस पे क्या करो, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू निकाल दो। तो 0/4 कितना? 0। इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू निकाल दो, तो 1/4 का स्क्वायर रूट कितना? 1/2। इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, तो 2 से 1 बटा मर जाएगा ना जी, 2 से 1/4 मरेगा 2 बार में, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√2। अरे मेरे शैतान, 2/4 है तो 2 से मरेगा तो कितना हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। ये ऊपर भी रूट जाएगा भोला, तो 1 का रूट 1 है ना होता है, तो इसको करोगे तो 1/√2 हो जाएगा, है ना? ठीक। इस पे भी स्क्वायर चढ़ाओ, इस पे भी क्या करेंगे, स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे, तो √3 हो जाएगा। और नीचे स्क्वायर रूट 4 का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है, तो नीचे √3/2 हो जाएगा। इस पे भी स्क्वायर रूट चढ़ाओगे तो 4/4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर? आ गया, आ गया, क्या आ गया? साइन 0 का वैल्यू कोई बोलेगा तो क्या होगा? 0 होगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1/2 होगा। साइन 45 का कितना होगा? 1/√2 होगा। साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। और साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, है ना? ये 1 हो जाएगा। इस तरह से साइन का याद रखना है ना। जैसे कोई भी पूछेगा साइन 30 डिग्री, तो कैसे लिख लेना? पहले 0, 1, 2, 3, 4 कर देना, और फिर 4 से डिवाइड कर देना, और सारे पे स्क्वायर रूट चढ़ा दो, है ना? है ना? तो पहला 0 डिग्री देगा, दूसरा जो वैल्यू आएगा 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री,
है ना। तो इतना करने के बाद जो वैल्यू आएगा ना तो ये आपका साइन 0 ये हो जाएगा, साइन 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा, साइन 45 डिग्री 1/1/√2 हो जाएगा, साइन 60 √3/2 हो जाएगा, cos 60 कितना हो जाएगा 1, साइन 90 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। cos का कैसे याद रखेंगे, cos का ऐसे याद रखना, कैसे याद रखना है ना, इधर से साइन में इधर जो एंड हो रहा है माने साइन का जो 90 है वो cos 0 हो जाता है। साइन में जो 90 है बाद में लिख लेना जी, साइन का जो 90 है वो cos का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मतलब इधर 1 है तो यहाँ से 1 लिखो, इधर √3 है तो ये √3/2 लिखो, ये 1/2 है। अरे साइन का 90 cos 0, साइन का 60 cos 30, साइन का बाबू 45 cos का 45 रहेगा, यही हो जाएगा। फिर इधर आएगा तो इधर पढ़ोगे, ये साइन साइन 60 cos 30 के बराबर होता था 1/2 हो जाएगा, और ये 0 होता है ये 0 हो जाएगा, है ना। tan को कैसे याद रखेंगे सर, तो आगे आपको पढ़ाया जाएगा ट्रिगोनोमेट्री में, वो जो tan थीटा होता है, शांति से समझना, tan थीटा होता है ये sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। कैसे होता है ये सब प्रूफ किया जाता है, आसान आसान सा है। sin थीटा जो रेशियो होता है sin बटा cos होता है ना, sin बटा cos, sin का रखो ना जी p/h, cos रखो b/h, h से मर जाएगा तो p/b आ जाएगा, p/b आ जाए तो p/b किसका होता है cos थीटा होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा होता है ना, tan थीटा। तो ये दोनों को डिवाइड कर दोगे तो आपका tan निकल जाएगा, ये दोनों को डिवाइड कर दोगे ना तो अब आपका tan निकल 0/1, दोनों को डिवाइड करो 0/1 कितना 0, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, ये दोनों को डिवाइड कर दोगे, कौन दोनों को, ये दोनों को आपने यहीं से डिवाइड कर दो, कैसे सर ऐसे 1/2 और डिवाइडेड बाई √3/2, तो यही जो वैल्यू डिवाइड करने के बाद देगा वो tan का वैल्यू देगा, किसका 30 का। तो दो दो मरेगा, इसको कैसे सोल्व करोगे 1/2, 2 ऊपर चल जाएगा √3 नीचे रह जाएगा, मर गया तो 1/√3 बचेगा, क्या बचेगा 1/√3। तो tan 30 कितना हो जाएगा, ये दोनों को डिवाइड कर दो दो मरेगा ना तो 1/√3 बच जाएगा। tan 45 ये दोनों को इसको इससे डिवाइड करो तो मर जाएगा दोनों, 1 बचेगा। tan 60 √3/2 1/2, 2 मर जाएगा, √3/2 1/2, 2 मर जाएगा तो क्या बचेगा √3 बचेगा। इसको डिवाइड करो 1/0, 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड होता है, 1/0 क्या होता है अनडिफाइंड होता है, 1/0 क्या होगा अनडिफाइंड होगा, ये सब ध्यान रखना है ना, ये बच्चा का चीज अनडिफाइंड होता है। बहुत जगह 1/0 इन्फिनिटी भी कहा जाता था, लिमिट में हम लोग इन्फिनिटी पढ़ेंगे, है ना। 1/0 एक्चुअल क्या होगा अनडिफाइंड होगा, तो 1/0 डिफाइंड नहीं होगा तो ये क्या होगा अनडिफाइंड हो जाएगा, 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। जब इतना हो गया तो आप कॉट का नहीं निकालोगे, इसको उलट देना है। कॉट का कैसे निकालोगे, तो कॉट के कर उल्टा होता है tan का, तो 0 को उल्टोगे तो 1/0 अनडिफाइंड, अरे 0 को उलटोगे तो 0 के बटा नीचे है 0/1, इसको उल्टोगे तो 1 बटा क्या होगा 0 हो जाएगा, तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना। इसको उलट दो 1/3 को उल्टोगे, 1/√3 को उल्टोगे तो √3। आप खाली उलटना, आपको टाइने साइने कोस टाइने याद रखना, बाकी को उलटना है, बाकी को उलटना है। नेक्स्ट 1 को उल्टेगा तो 1 को उल्टेगा तो 1 रहेगा, 1/1 रह जाएगा, √3 को उल्टेगा तो 1/√3 हो जाएगा, है ना। और tan इसको उलट दो तो 1 अनडिफाइंड क्या 1/0 है, तो 1/0 को उल्टेगा तो 0/1 हो जाएगा, 1/0 को उल्टेगा तो क्या हो जाएगा 0/1 हो जाएगा, तो 0 हो गया, ये कॉट हो गया। सेक किसका होता है सर, सेक किसका होता है बताए थे, सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, तो कॉस अगर आपको याद है तो सेक को क्या करो, है ना, सेक निकालने के 1/cos कर दो, सूर्य से बताते आ रहे हैं, है ना। सेक निकालने के लिए क्या करेंगे 1/cos करें, मतलब जो भी कॉस वाला टेबल है उसी को उलट दे देना, उसी को क्या कर देना है उलट देना, तो यही तो करना है बाबू। काहे लिखे में सब बिजी है जी, एकदम सब जिंदगी जीने में बिजी है। मयंक बाबू कैमरा डाउन करो जी, सारा पूछेंगे बाबू सेक क्या होगा कॉस का उल्टा, तो 1 को उलटोगे भोला, है ना, 1 को उल्टोगे भोला मेरा, तो 1 को उल्टोगे तो क्या होगा जी 1 न होगा जी, इसको उल्टो 2/√3/2 है, उल्टो तो 2/√3, इसको उल्टो तो √2, इसको उल्टो तो 2,
और जीरो को उलट देगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, जीरो को उलट देगा तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। नेक्स्ट बाबू एगो और लास्ट बच गया, कॉसेक। तो साइन को उलट दो, कॉसेक में किसको उलटना है, साइन को उलटना है। तो यही आपका क्या है, टेबल है एक्सप्लेनेशन के साथ। कॉसेक, साइन को उलट दो, साइन जीरो को उल्टोगे अनडिफाइंड, साइन जीरो को उल्टोगे, कॉसेक में साइन को उलटना, तो जीरो को उल्टोगे तो 0 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, अनडिफाइंड हो जाएगा। हाँ सर, इसको उल्टो, 1/2 को उल्टोगे 2 हो जाएगा, 1/√2 को उल्टोगे √2 हो जाएगा, √3 को उल्टोगे √3/2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और 1 को उल्टोगे 1 ही रह जाएगा। तो यही आपका क्या है, कंप्लीट टेबल है, इसको आपको याद होना है। इसको यूज कैसे करेंगे बताते हैं, कैसे यूज करेंगे। हाँ जी बोलो जी, क्या बाबू, क्या बोलते हैं, आपका आवाज नहीं आता, क्या बोल रहे हैं सुजीत, बोलिए बाबू। नहीं सर। चलो रोशनी कहा है वीडियो बंद करे बाबू, जल्दी लिखिए जल्दी लिखिए। तो आपको बाबू देखो साइन याद करना है तो साइन का वैसे कुछ नहीं याद करना, 0 1 2 3 4 लिख लेना, 4 से डिवाइड कर देना सब में, और फिर क्या करो स्क्वायर रूट चढ़ा दो, जो वैल्यू आएगा जीरो पे, जीरो के नीचे जीरो, 30 डिग्री बोला 1/2 देगा, 45 डिग्री का 45 1/√2, 60 का इतना √3/2, इस तरह से लिखना है ना। साइन याद करेगा, उधर से उलट दोगे तो कॉस वाला हो जाएगा, साइन कॉस को डिवाइड कर दोगे तो tan आ जाएगा, बाकी सबको क्या कर देना, उल्टा कर देना। समझा सिंह को कि नहीं समझा जी, आज सिंह को शैतान हाँ सर आता था। आता था जी, कहाँ पढ़ा था जी बाबू, 9 में पढ़ना है आप लोग को जी, टेस्ट होता दिए पढ़, हैं। तैयार था टेबल वगैरह जी। हाँ बस ये साइन का बस याद करना, बाकी सारा याद हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, काज श्रुति जिंदगी जी रहे भोले श्रुति, जल्दी लिखे माई। क्या दिखा रहा रौनक, जल्दी करो बाबू। सब बैची का टाइम हो गया। अच्छा ठीक है जी। नेक्स्ट बाबू, अब इसका यूज कहाँ करेंगे बाबू, तो इसका इससे रिलेटेड एक चैप्टर होता है हाइट डिस्टेंस, है ना, जैसे आपको पहाड़ की हाइट वगैरह नापना है तो इसी में यूज करेंगे, कैसे नापेंगे बता देते हैं 1 मिनट में, जल्दी से लिखो इसको। सर वो तो स्लोप होता है ना। जल्दी लिखे बाबू। गौरव, ये गौरव कहाँ जिंदगी जी रहा जी, ये गौरव, क्या सर? नहीं ना किया कंप्लीट फिर बाबू, क्या सर? कल शैतान कॉल कर रहे थे तो काट कह रहा था जी, हाँ कब? कब नहीं 6 सर? बजे कॉल कर रहे थे, रिचार्ज जब खत्म हुआ था बाबू। सब पता सर, कब करे नहीं आया वैसे। नहीं गया था जी, अब नहीं जल्दी लिखो। नेक्स्ट बाबू, इसका यूज कैसे करेंगे सर, तो देखो यूज कैसे करना है tan या कॉट को, है ना, जैसे मान लो भोला इसका एप्लीकेशन का, तो इसका एप्लीकेशन बाबू हाइट और डिस्टेंस करके एक चैप्टर है ना, उसी में बाबू आपको हाइट वगैरह निकालना रहता है, जैसे मान लो एरोप्लेन है, अब कितना ऊंचाई पे, यहाँ से टुकुर टुकुर एरोप्लेन को देख रहे हैं, कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है, कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है ना, तो उसी हम लोग, है ना, इसी इसी का यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को ही यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को ही यूज करते हैं ना। कैसे करते हैं सर, सिंपल सा, जैसे आपको एंगल याद है ना, हाँ सर, जैसे मान लो भोला, ठीक, जैसे मान लो ये आपका क्या है, ये आपका पर्वत वगैरह हो गया, है ना, पर्वत वगैरह हो गया, है ना, और यहाँ पे खड़ा है कि नहीं, और यहाँ से टुकुर टुकुर देख रहा है कि इसका हाइट मेजर करना चाहते हो, है ना, ऊपर देख रहे हो, चोटी पे देख रहे हो, तो चोटी पे देख रहे हो तो ऐसे ही देखोगे टुकुर टुकुर करके, हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना देगा,
मान लो ये एंगल आपका बना दिया 30 डिग्री, ऐसे टुकुर टुकुर देख रहा। आई पर्वत को वो कितना दूर पे खड़ी हो, यही वो आपको दे देगा, है ना। यह वो मान लो कि आपका 20 मीटर दे दिया। ठीक। तो बाबू अगर ये 20 मीटर दे ले, 30 मीटर दे ले, कह रहा है कि ये वाला हाइट निकालो, तो नहीं निकल जाएगा। कैसे सर? यही तो मैजिक होता है बाबू। अब यहाँ पे देखो साइन ये 30 दिया हुआ, एगो ई साइड वाला दिले, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर हो गया, ई बेस हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यूज करेंगे सर, जिसमें परपेंडिकुलर आता है, बेस आता है? कौन सा यूज करेंगे सर जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो आता है? टेन में आता है। tan थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यही होता है ना। हाँ सर। तो एंगल कितना पुट करेंगे, tan 30। एंगल कितना पुट करेंगे, tan 30। ये वाला निकालना है, हाइट निकालो चाहे परपेंडिकुलर निकालो, और नीचे बेस दे ले 20 मीटर, है ना। tan 30 के वैल्यू कितना सर, अभी बताएं, वो 1/√3, ये टेबल है। tan 30 बराबर कितना रखेंगे, 1/√3 रखेंगे। अब पी वाई कितना हो गया, 20 हो गया। तो इसको 20 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 20 से मल्टीप्लाई कर तो 20/20√3 हो जाएगा, है ना। तो यही आपका क्या आ जाएगा, हाइट वगैरह आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या करते हैं, अप्लीकेशन है ट्रिगोनोमेट्री का, है ना, किसी भी चीज का हाइट वगैरह निकालने। तो इससे रिलेटेड एगो दूगो चैप्टर पढ़ना रहता है, हाइट डिस्टेंस, है ना, पक्षी उड़ रहा ऊपर तक, कितना ऊंचा में उड़ रहा है ना, या वो, है ना, ये दे देगा, ये दे देगा, तो कहेगा कितना एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह, ये सब एंगल निकालना चाहिए ना। तो यही है, कोई दो चीज दिया रहेगा तो इसी चीज हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक कॉन्सेप्ट है ना। बोला टाइम हो गया, जेका वो क्वेश्चन इस पे करवा देंगे, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा ना। जेका वो क्वेश्चन करवा देंगे, फिर हम लोग कहाँ मूव करेंगे, वही वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर में, है ना, हमको वो पढ़ाना था, है ना। अब आपको cos थीटा से रिलेटेड टेंशन नहीं होना चाहिए ना, cos थीटा 30 डिग्री 45 डिग्री पे दिक्कत नहीं होना चाहिए, टेबल याद रखिएगा। सारा बच्चा टेबल याद रखिएगा जी, नहीं तो पीटेंगे। नेक्स्ट बाबू, अब हम लोग वर्क पावर एनर्जी, एगो इससे रिलेटेड एगो दूगो क्वेश्चन करवा देंगे, है ना, एंगल वाला से, ताकि थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम लोग वर्क पावर एनर्जी में मूव करेंगे। सर। हाँ बाबू, आने में तो लेटे आता, जाने में नहीं ना बाबू, जाने में काहे बाबू अथी 2 मिनट लेट हो जाए, कि नहीं भोला नोज? आने में तो सर आधा घंटा लेट आएंगे तो सर क्या टाइम पे दिक्कत। ही आया हूँ सर। टाइम पे आया है, फोन हम ही किए शैतान, झूठ भी बोलता है जी। ठीक है बोला, जाइए बाबू। बाय सर। बाय बाय बाबू। बना के भेजो बाबा धाम, नहीं तो नहीं क्लास व्लास होगा जी, मिस्टी नहीं बना के भेजोगी, नहीं होगा बाबू। यस सर। या सर उस सर सुर सर मत कीजिए, बना के भेजिए चुपचाप। शैतान पढ़ते लिखते नहीं बाबू, खाली नाम खराब करे पे लगल ऐसे।